हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि सफलता के लिए, सक्सेस के लिए स्ट्रगल पर गौर करना चाहिए। सफलता के लिए, सक्सेस के लिए स्ट्रगल पर गौर करना चाहिए, न कि सक्सेस के लिए सक्सेस पर गौर नहीं करना चाहिए, बल्कि सक्सेस के लिए स्ट्रगल पर गौर करना चाहिए। कहने का अर्थ यह बनता है, जैसे कि महानतम लोग क्यों सफल हुए, कैसे सफल हुए और किस फील्ड में सफल हुए, इसके साथ ही साथ यह भी जानना आवश्यक है कि उन्होंने सफलता के लिए कब प्रयत्न स्टार्ट किए थे और उनके इस सफ़र में कब कब किस प्रकार की बाधाएं आई, कब कब किस प्रकार का उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा और कब कब किस प्रकार से उन्होंने इस फेलियर से खुद को बाहर लाए और अपने एक्शन को, अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखा। ठीक। दूसरी बात, जो लोग सफल हो रहे हैं वो लोग किस फील्ड में सफल हो रहे हैं, जो लोग सफल हो रहे हैं किस फील्ड में सफल हो रहे हैं, तथा किस फील्ड में कितने लोग सफल हो रहे हैं, क्यों सफल हो रहे हैं, कैसे सफल हो रहे हैं, तथा सफल होने के लिए उन्होंने कब से प्रयत्न स्टार्ट किए थे, तथा उनकी इस जर्नी में उन्हें किस प्रकार के फेलियर्स का, किस प्रकार की बाधाओं का, किस प्रकार की दिक्कतों का, किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा और उसका उन्होंने कैसे सामना किया, कैसे वो उन बाधाओं, दिक्कतों से वो पार हुए। दूसरी चीज़, वह व्यक्ति क्यों सफल हो रहा है, किस फील्ड में सफल हो रहा है, कैसे सफल हो रहा है, सफल होने के लिए वो क्या कर रहा है, कब से कर रहा है, कौन कौन से प्रयत्न कर रहा है या किस प्रकार की सपोर्ट मिल रही है, तथा जो सफल हुई हैं या जो सफल हो रहे हैं उनको किस प्रकार की सपोर्ट मिली, या उन्होंने कैसे अपने एक्शन को सपोर्ट किया, या कैसे उन्होंने खुद को सपोर्ट किया, या कैसे उन्होंने फील्ड में खुद को बनाए रखा, कैसे उन्होंने अपने एक्शन को जारी रखा। इसलिए उनके स्ट्रगल को, उनके संघर्ष को, उनकी निरंतरता को, उनके फेलियर्स को व्यापक रूप से स्टडी करना चाहिए। एक चीज़। दूसरी बात ये आती है कि सबका अपना अपना तरीका है सक्सेस होने का, सबका अपना अपना फील्ड है, सब अपने अपने तरीके से सफल हुए, सबकी अपनी अपनी पहचान है, या ये कह लीजिएगा सबकी अपनी अपनी मार्केट है, सबके अपने अपने कस्टमर हैं। जिस तरीके से ये कह लीजिएगा, मान लिया कि एक ही प्रकार के तमाम सारे प्रोडक्ट हैं। मान लिया साबुन लीजिएगा, बहुत सारे साबुन हैं, ठीक है, और लेकिन कोई किसी को पसंद करता, कोई किसी को पसंद करता, कोई खरीदता, कोई खरीदता। या मान लिया फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे हीरो और हीरोइन हैं, सबके अपने अपने फैंस हैं, और बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं। अब आदमी सोचे ये तो सब चल चुकी हैं, या मान लिया अब तो बहुत सारी फिल्में हैं, अब मतलब तो हमारी कहाँ से चलेंगी? नहीं, वो भी चलती। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि अन्य लोग कामयाब हुए हैं तो आप भी कामयाब होंगे, आप अपने स्ट्रगल की शुरुआत करिएगा और कामयाबी तक उसको जारी रखिएगा। कहने का अर्थ यह बनता कि सबका अपना अपना स्ट्रगल रहा, सबकी अपनी अपनी फील्ड रही, सबने अपने अपने लेवल पर मेहनत किया। ठीक है, आप भी अपने लेवल पर मेहनत करिएगा, आप भी अपने स्ट्रगल का रास्ता चुनिएगा, आप भी प्रयास करिएगा, कोशिश करिएगा
कोशिश करिएगा। तथा तथा यह भी बात सही है कि जो सफलता का रास्ता है, ठीक है, सफलता का रास्ता है, तो वह आखिरी रास्ते तक या सर्वोच्च सफलता तक कोई ही पहुंचता है। कोई कुछ दूरी पर जाने के बाद रुक जाता है, या कोई कुछ दूरी पर जाने के बाद में वापस आ जाता है। कोई उससे आगे निकल करके तब रुक जाता है, या वहाँ से वापस आ जाता है। कोई और आगे वहाँ से निकलने के बाद में, जाने के बाद में, पहुँचने के बाद में रुक जाता है या वापस आ जाता है। लेकिन जो न रुकता है न वापस आता है, बढ़ता ही रहता है, वो सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुँचता है। लेकिन जो रुक गया और जो वापस आ गया, तो वह कैसे सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच पाएगा। इसलिए आप जिस सफ़र की शुरुआत करते हैं, जिस फील्ड में सफ़र की शुरुआत करते हैं, जिस आइडेंटिटी को आप डेवलप करने का प्रयास करते हैं, उसके सफ़र में यदि आप कुछ दूर जाने के बाद में रुक जाते हैं या वहाँ से आप वापस आ जाते हैं, तो कैसे आप उस फील्ड में या उस रूप में आप सफलता के शिखर पर पहुंच पाएंगे। महत्वपूर्ण है सफल होना। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप किस फील्ड में सफल हुए हैं। मान लिया कभी कभी ऐसा होता है कि मान लिया यदि आपने किसी लक्ष्य को शुरुआत की, लक्ष्य को लेकर के जीवन के सफ़र की या स्ट्रगल की शुरुआत की, या किसी फील्ड को लेकर के या किसी आइडेंटिटी को लेकर के आपने सफ़र की शुरुआत की, ठीक है। कभी कभी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, ऐसी बाधाएं आ जाती हैं कि आप फिर उस पर आप आगे नहीं बढ़ पाते, या परिस्थितियां या साधन संसाधन जवाब दे जाते हैं, फिर आप उस पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अरे कोई बात नहीं, उस पर नहीं आगे बढ़ जाते हैं तो उस पर आप सफल नहीं हो पाए तो दूसरे पर ट्राई करिएगा। वहाँ पर भी यदि दिक्कतें आ जाती हैं, ऐसी दिक्कतें जिनका तोड़ मिलना आसान नहीं है, या जिनसे आप इतना अधिक टूट जाते हैं, ठीक है, तो कुछ समय के बाद में खुद को रिपेयर करिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। महत्वपूर्ण है निरंतर लक्ष्य की दिशा में या लक्ष्य के लिए प्रयत्न करना। अर्थात लक्ष्यहीन जो भी प्रयत्न किए जाते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो भी कोशिशें की जाती हैं, वो व्यर्थ है। लक्ष्य कोई ना कोई होना चाहिए, भले ही लर्निंग हो, भले ही एक्सपेरिमेंटल हो, भले ही कोई परीक्षणात्मक हो, लेकिन कोई ना कोई लक्ष्य तो होना ही चाहिए। बिना लक्ष्य के किया गया प्रयत्न, बिना लक्ष्य के किया गया इन्वेस्टमेंट सार्थक परिणाम नहीं देता है। यदि हम सफल लोगों के इतिहास को उठा करके देखें या सफल लोगों की हम जीवन गाथा को उठा करके देखें, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुरुआत जिस फील्ड से की उसी फील्ड में वो सफल होते चले गए और उसी फील्ड में वो सफल हुए। तथा कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने शुरुआत तो किसी और फील्ड से की, लेकिन बाद में उनको फील्ड बदलना पड़ा, बाद में उनकी आइडेंटिटी बदलनी परिस्थितियों वश परिणाम कि वो उसमें सफल हुए। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कहा जाता है कि रामानंद सागर निर्मित रामायण सीरियल में जिन्होंने रावण का रोल किया, वो केवट का रोल निभाने के लिए आए थे। उनकी इच्छा थी कि हमें केवट का रोल मिल जाए, ठीक है, लेकिन वहाँ पर केवट की बजाय उनको रावण का रोल मिल गया। अर्थात टारगेट क्या था, लक्ष्य क्या था, केवट का रोल प्राप्त करना, लेकिन उन्हें मिला क्या, रावण का रोल मिला। उस रावण के रोल में उस चैलेंज को स्वीकार किया, अवसर को स्वीकार किया और ऐसा बनाया कि वास्तव में रावण के रोल को अमर कर दिया। राजकुमार के बारे में, फिल्म स्टार राजकुमार के बारे में कहा जाता था
या रजनीकांत के बारे में भी कहा जाता है कि ये लोग पुलिस में थे, ये लोग पुलिस में थे, लेकिन अर्थात जीवन की सफलता की शुरुआत पुलिस से की, लेकिन लक्ष्य या मंजिल या फिर आइडेंटिटी के रूप में शौक उभरा फिल्म में जाने का। परिणाम फिल्म के रूप में फिल्मों में अपना महत्वपूर्ण मुकाम हासिल करी, महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। कहा जाता है महेंद्र सिंह धोनी वगैरह, धोनी ये रेलवे में टीटी थे, लेकिन क्रिकेट को इन्होंने चुना। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि एक तो लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह लक्ष्य जिनसे आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, दूसरे वह लक्ष्य जिनसे आपके सपने पूरे होते हैं। एक तो वह लक्ष्य अर्थात वह सफलता आपके पास में होनी चाहिए जिससे आपकी ज़रूरतें पूरी हो सके, जिससे आपकी रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरतें पूरी हो सके। दूसरा लक्ष्य वह होना चाहिए जिससे आपके सपने पूरे हो सकें, वह फील्ड होना चाहिए, वह आइडेंटिटी होनी चाहिए, वह कार्य आपको करना चाहिए जिससे आपके सपने पूरा हो सकें। यदि ज़रूरतें न पूरी हुई तो सपने आप पूरे नहीं कर पाएंगे, और यदि सपने पूरे हुए तो आप ज़रूरतें पूरी कर लेंगे। इसलिए ज़रूरतें पूरी होने पर ही आप सपनों को पूरा करने पर ध्यान दे पाएंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट है सक्सेस, न कि इम्पोर्टेंट यह है कि कोई फील्ड, जो फील्ड आपके लिए अच्छी लगे, जो फील्ड आपको पसंद हो, जिस फील्ड में आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जिस फील्ड में आप बेस्ट प्रदर्शन कर सकते हैं, उस फील्ड को चुनिए। अर्थात एक फील्ड में असफल होने से बेहतर है, यह किसी समय असफल होने से बेहतर है दूसरे कार्य दूसरे फील्ड में सफल होना। लेकिन वहीं पर यदि आपने चुना है कोई फील्ड, कोई कार्य चुना है, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, तो उसमें यदि आप ठीक है अभी आप असफल हुए हैं, हो सकता है आपके नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस, क्षमता से परे की चीज़ हो, तो उसको बार बार आप प्रयत्न करेंगे, आप उसमें सफल हो जाएंगे। इसलिए इन चीज़ों पर भी सफल होने के लिए इन पहलुओं पर भी गौर करने की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद।